चरखी दादरी के जवान अरविंद सांगवान का रविवार को गांव जोजू कला में अंतिम संस्कार कर दिया गया। 8 साल के बेटे ने शहीद पिता को मुखाग्नि दी। वहीं शहीद को नमन करने के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ा है। अंतिम यात्रा में लोगों ने भारत माता की जय और अरविंद अमर रहे के नारे लगाए। जवान को श्रद्धांजलि देने भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, चरखी दादरी विधायक सोमवीर सांगवान समेत अन्य नेता पहुंचे। 23 दिसंबर को सिक्किम में हुए हादसे में हवलदार अरविंद शहीद हो गए थे। हादसे से 1 घंटे पहले ही अरविंद ने पत्नी से फोन पर बात की थी। उन्होंने पत्नी से कहा था कि अभी तो 9000 फीट की ऊंचाई पर ही चढ़े हैं और 16000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचना है। चीनियों को उनकी औकात दिखाने के लिए बॉर्डर पर सबसे ऊंची पोस्ट पर जा रहा हूं। आखिर पोस्ट पर पहुंचने से पहले ही सेना का ट्रक खाई में पलट गया और उसमें सवार 20 जवानों में से 16 शहीद हो गए। अरविंद के शहीद होने की सूचना मिलते ही उनके गांव जोजू कला में शोक की लहर दौड़ गई। शहीद के पिता राजेंद्र ने कहा कि उनका बेटा बहादुर था और देश सेवा के लिए शहादत दी है। 8 वर्षीय पोते ध्रुव को भी सेना में ही भेजूंगा। शहीद अरविंद से छोटा उसका भाई पंकज यूपी पुलिस में तैनात है। इसी माह 7 दिसंबर को पंकज की शादी थी और पूरी जिम्मेदारी अरविंद के कंधों पर ही थी। शादी के लिए ही अरविंद 15 दिन की पर आया था और 12 दिसंबर को ही काटकर वापस गया था। अरविंद की पत्नी पिंकी हरियाणा पुलिस और चरखी दादरी में ही हवलदार पद पर कार्यरत है। उनका एक 8 साल का बेटा ध्रुव है और फिलहाल पिंकी 9 माह की गर्भवती है। अरविंद 2006 में ही सेना में भर्ती हो गए थे। फिलहाल 1 साल पहले ही उनका प्रमोशन हुआ था और वह हवलदार बन रहे थे। अब मार्च माह में ही वह रिटायरमेंट लेने वाले थे। पूरे गांव को, पूरे क्षेत्र को इस बात पे गर्व हो कि हमारा बेटा, हमारा लाडला भाई शहीद हुआ है। लेकिन इसमें थोड़ा दुख भी है कि भाई जवान बच्चा घर से चला गया। मेरा अपना बड़ा भाई था और उनकी जो वाइफ है मेरी भाभी जी, वो हरियाणा पुलिस में भी कार्यरत है और वो अभी उनका 8 साल का लड़का है बड़ा, और अभी वो प्रेग्नेंट है, कभी भी डिलीवरी हो सकती है। मिलनसार। और पहले कितने बच्चे हैं? पहले एक ही बच्चा 8 साल का लड़का है। परिवार में कौन कौन है? परिवार में पापा हैं, एक बहन है, एक छोटा भाई है, वो भी यूपी पुलिस में कमांडो है और उनकी वाइफ भी हरियाणा पुलिस में कार्यरत है। सभी कोई आर्मी की, कोई पुलिस की, ये सब बेल्ट सब नौकरी कर रहे हैं। कब से फौज में गया था? कब से फौज का ज्वाइन करना था? 2008 फरवरी जी में इन्होंने राज ज्वाइन की थी दिल्ली नारायणा में, सेंटर में। तो सर, सरकार से क्या कुछ मांग करना चाहेंगे? सरकार से हम कोई मांग नहीं करना चाहते किसी प्रकार की। जो उनका प्रोसेस होता है सरकार का, एक शहीद का दर्जा वो देते ही हैं, उनका जो प्रोसीडिंग है वो करेंगे। हमें उनसे कोई विशेष से कोई मांग नहीं है किसी प्रकार की। हमने हमारे भाई ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है, हमें कोई मांग नहीं है उनसे। जी भाई साहब, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो। मेरा नाम पंकज है, मैं अरविंद का छोटे भाई हूँ और वो अब छुट्टी काट के गया था 12 को, तो 13 को मैं गया था छुट्टी काट के। और उसके बाद वो ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, तो उसके लिए देश के लिए भी वो शहीद हो गए। मेरी कराव भी है, देश के लिए शहीद है और दुख भी है। और एक उसके लड़का है छोटा, 8 साल का है, और उसकी वाइफ हरियाणा पुलिस है, और एक वो प्रेग्नेंट भी है, कभी भी अच्छा हो सकता है। उनकी पत्नी भी हरियाणा पुलिस में? हरियाणा पुलिस में। पत्नी का क्या नाम है? पिंकी। पिंकी किस पोस्ट पे है वो? हवलदार। ओके। तो आज जिस तरीके एक तरफ तो मतलब शहीद भी हुए हैं, दूसरी तरफ एक माँ ने अपना लाल भी खोया, तो क्या कुछ मानते हैं? देखो, देश के लिए शहीद हैं, इसलिए हमारे लिए गर्व है और दुख की घड़ी तो है ही। पूरे घर पे, पूरे गाँव में शोक का मातम फैला हुआ है। ठीक है। तेरा हो गया देश में बेटा खोया, हम सबकी संवेदनाएं
इस परिवार के साथ निश्चित तौर पे इस प्रकार के जो बहादुर बेटे हमारे देश की सीमाओं पे हैं, जो सुरक्षा का एहसास करवाते हैं, और इस प्रकार से उनका हमारे बीच में से जाना अत्यंत दुखदायी है। पूरी भारतीय जनता पार्टी और इस बारडा विधानसभा का एक एक परिवार इस परिवार के साथ अपने आप को इस दुख की घड़ी में खड़ा करने का काम करेगा। हाँ, ये इनसे पता लगा है, और जो भी केंद्र सरकार की पॉलिसी है, सरकार की पॉलिसियों के तहत जो भी सुविधाएं इस परिवार को उस नियमों के तहत होगी, उसको दिलवाने का भी हम काम करेंगे। आज अरविंद सांगवान ने जो साझा की देश के लिए काम है, उसको बहुत प्रणाम करना है। थोड़ा सा पीछे मेरे बिल्कुल नहीं मैं दे दूँगा आवाज़ खतरे थे यार नमन करता हूँ। साइड में कर खड़ा हुआ हरियाणा सरकार की तरफ से जो पॉलिसी के तहत जो भी नियम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से भी इस दुख की घड़ी में कोई मदद मिले अपनी तरफ से नियम समस्या के समाधान के लिए उसके बाद पूरी जोर से सही परिवार के लिए अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि नाम से कोई संस्था या उनके नाम से बने सदा दुनिया में जब तक नाम मोहम्मद है, इसी शुभकामनाओं के साथ कोशिश करूँगा। जी सर अरविंद जी आपके साथ काम कर रहे थे, तो कैसा क्या कुछ उनका व्यवहार रहा था और ड्यूटी के प्रति कितने संजीदा रहते थे? ये अरविंद कुमार एक बहुत ही होनहार लड़का था। अपनी ड्यूटी बड़े शौक से और प्यार से करता था, सबसे बहुत ज़्यादा मिलके रहता था, सबसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, और अपनी ड्यूटी के दौरान तो बहुत भी सतर्क और चौकन्ना रहता था। ठीक है, और ड्यूटी के दौरान ये हादसा, इसके लिए हम कुछ नहीं करें। थैंक यू। किस प्रकार से हादसा हुआ? थैंक यू सर। अरविंद सांगवान जी राजदीप में थे और इन्होंने देश के लिए शहादत दी। पूरा देश अगर सुरक्षित है तो इन्हीं जवानों की वजह से है। हमारी संवेदना इनके साथ हैं, इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ हैं, और जिस प्रकार इन्होंने गांव का, पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है, देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, इनको आप शहीद भी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि इनको मोक्ष की प्राप्ति होती है जो शहीद होते हैं। इस दुख की घड़ी में हम इस परिवार के साथ हैं। जी सर, आज यहाँ पर पहुँचे थे, तो कैसा क्या कुछ प्रशासन की तरफ से किया गया है? प्रशासन की तरफ से आज हमारे एक दो दिन गाँव में एक शहीद अरविंद कुमार शहीद प्रशासन सर, जैसे स्कीम भी है कि काफ़ी सारे स्कूलों का है और उनका नाम चेंज होता है, तो क्या उसके ऊपर काम होगा? जो भी प्रकार की जो भी नियम है उनको हर संभव मदद की जाए।